हे एवरीवन, इट्स मी हमसे एंड यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। बडीज़, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे लाइफ को। तो आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए, वो टाइटल पढ़ के मैं क्यूरियस हो गया। मैंने कहा इस टॉपिक के बारे में तो जानना ही चाहिए। टाइटल है जनाब के केरला में कहाँ गायब हुई 32,000 हिंदू लड़की, रियल ट्रुथ अबाउट 32,000 मिसिंग हिंदू गर्ल्स। तो ये चीज़ मतलब टाइटल से ही एक बंदा कहता है ना कि ये क्या मैटर है इस बारे में। और ख़ास तौर पे आज के टाइम में जब इतना ज़्यादा मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग और सेक्स ट्रैफिकिंग में मतलब इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन बहुत सारी लड़कियों को धकेल दिया जाता है। तो ये देखना ज़रूरी होगा, क्या ये सिर्फ ह्यूमन ट्रैफिकिंग और सेक्स ट्रैफिकिंग है, या फिर ये इसमें कन्वर्जन का एलिमेंट आपको पता है कि जिसको कहते हैं ना फोर्सफुल कन्वर्जन फ्रॉम हिंदुज़म टू इस्लाम, वो वाला फैक्टर भी इसमें है। देखने वाली ये बात होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं, और एक्सक्यूज़ कीजिएगा साथ कंस्ट्रक्शन और ये तो आपको साउंड आएगा। तो स्टार्ट करते हैं जी। 3 2 1 एंड गो। In the southern Indian states of Kerala and Karnataka. कश्मीर फाइल्स के बाद अब देश के एक और राज्य का झकझोर देने वाला मुद्दा द केरल स्टोरी के नाम से बड़े पर्दे पर आ रहा है, जिसका टीजर हाल ही में रिलीज हुआ। The film now faces an FIR after Tamil Nadu-based journalist Arvind Akshan BR sent an email. दोस्तों, अभी हाल ही में केरला स्टोरीज नाम की एक फिल्म का टीजर रिलीज किया गया है, जिसमें बताया गया है पिछले कुछ सालों में केरला में करीब 32,000 औरतों को इस्लाम कबूल करवाने के बाद ISIS जैसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में शामिल करवाया गया है। इस टीजर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया के साथ साथ रिपब्लिक टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया आउटलेट्स ने भी इसे आगे शेयर किया है। भाई, पूरी कहानी क्या है, क्यों इस पर बवाल मचा है, आज हम यही सब जानेंगे इस वीडियो के अंत तक। तो बने रहेगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप सब्सक्राइब करें या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना, क्योंकि ये स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। सुदीप्तो सेन नाम के डायरेक्टर ने बनाया और उनका कहना है कि ये ट्रू स्टोरी है, जिसका मतलब है कि काफी सीरियस प्रॉब्लम है। अगर वाकई में ऐसा हुआ है तो, अगर वाकई ही ट्रू है तो ये तो बहुत सीरियस मैटर है। वहीं पर कई सबूत हमें ये भी दिखाते हैं कि इस फिल्म की स्टोरी एक्चुअली में ट्रू स्टोरी नहीं है, बल्कि जानबूझकर इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। अच्छा, मिलान किया है, प्रोपेगेंडा। तो सेन ने कहा था, And believe me, Kerala was, I never find Kerala is so colorless. Kerala was looking black. It is burqa all over. I never saw Kerala, vibrant Kerala girls with colorful dresses. ये 32,000 लड़कियां 2009 से 2018 के बीच में कन्वर्ट की गई थी। पर अगर आप इस 32,000 के नंबर का लॉजिक देखें तो डायरेक्टर ने ये भी बोला है कि नंबर इन्होंने खुद ही कैलकुलेट किया है। उनका कहना है कि 2012 में केरला के CM ओमन चांडी ने एक बयान दिया था, जिसमें कहा गया था कि 2800 से 3200 लड़कियों ने उस साल इस्लाम कबूल किया था। और फिर 10 सालों के बाद इसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्टर ने 32,000 के फिगर्स तक पहुंचा दिया। डायरेक्टर का ये क्लेम है कि इन लड़कियों को अलग अलग टेररिस्ट ग्रुप का हिस्सा बनाया गया था और लड़कियां आज भी सीरिया, अफगानिस्तान और यमन जैसे देशों की जेल में कैद हैं। लेकिन अगर हम ओमन चांडी के बयान को देखें तो ये बयान 2012 का था, जब उन्होंने ये कहा था कि 2006 से 2012 के बीच में लगभग 2667 लड़कियों ने इस्लाम कबूल किया है। 6 साल में ईयरली फिगर का तो कोई जिक्र नहीं किया था, जबकि डायरेक्टर का कहना है कि उन्होंने नंबर 1 साल के लिए बताया था। इसके अलावा डायरेक्टर ने कुछ और भी क्लेम्स किए हैं, जैसे उन्होंने केरला के पिछले CM अच्युतानंद का भी एक बयान कोट किया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि केरल में इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट एक्टिव हैं और वो केरल को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। अगर इस बयान की हकीकत पर भी जाया जाए तो आपको ये बात पता चलेगी कि जब अच्युतानंद ये बात कह रहे थे तब वो PFI की बात कर रहे थे, जिसे भी हाल ही में भारत सरकार ने बैन किया है। यहाँ पर वो लव जिहाद और बाकी कई तरह की चीजों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी डायरेक्टली 32,000 लड़कियों या फिर किसी तरह की कंट्रोवर्सी की बात नहीं की है। लेकिन अभी आपको लग रहा होगा कि पर ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि सभी कुछ झूठ ही हो। आखिर हमने न्यूज में भी तो काफी देखा कुछ तो न्यूज होगा कि दुनिया भर से औरतों को ISIS वाले अपने यहाँ ला रहे थे। हाँ, ये हुआ उसके था। बाद उनका शोषण किया जा रहा था। आज ये भी हुआ दुनिया था, भर से कई खास तौर औरतें पे ऐसी जो ISIS वेस्ट से बहुत सारी लड़कियां गई जेलों में बंद हैं। तो अब क्या सच माना जाए? ये सच है कि दुनिया भर में ऐसा हो रहा था, लेकिन अगर आप 2020 में आई अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ कंट्री रिपोर्ट्स ऑन टेररिज्म की रिपोर्ट देखें तो उनके मुताबिक ISIS में टोटल इंडियन ओरिजिन्स की संख्या लगभग 66 थी। जी हाँ, 66। 32,000 या 1,000 भी नहीं, सिर्फ 66, जिसमें औरतें और मर्द दोनों हैं। जून 2021 में द हिंदू की एक रिपोर्ट में सामने आया था कि अफगानिस्तान की जेल में इंडियन ओरिजिन की 4 औरतें बंद हैं।
और भारत सरकार ने भी साफ कर दिया था कि वो उन्हें वापस देश में नहीं लेंगे। पर फिर भी वो तो केरला का नाम हर गवर्नमेंट ने यही कहा था, इन्हें हम वापस नहीं लेंगे। लेकिन तो क्या सच्चाई सिर्फ इतनी है या वाकई केरला में आईएसआईएस का सपोर्ट बेस था? ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने 2019 में द इस्लामिक स्टेट इन केरला ए प्राइम मिनिस्टर नाम की एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसमें कहा गया था कि केरला के अंदर टोटल जो लोग थे जिन्होंने किसी भी तरह से आईएसआईएस की तरफ अपना झुकाव दिखाया था, फिर चाहे वो भारत से सीरिया भागने की कोशिश हो या फिर आईएसआईएस के झंडे फहराना, किसी भी तरह के सपोर्ट दिखाने वाले लोगों की संख्या 160 से 180 के बीच थी। खुद भारत की होम मिनिस्ट्री का ये कहना है कि केरल में टोटल प्रो आईएसआईएस केसेस सिर्फ 155 थे। अगर आपको इस 32,000 गवर्नमेंट फैक्ट और इंडिपेंडेंट मिलते जुलते हैं कि पूरी दुनिया के 110 देशों में से आईएसआईएस के पास जाने वाले टोटल लोगों की संख्या 40,000 थी, जिसमें औरतें और मर्द दोनों ही शामिल थे। तो आखिर ये कैसे हो सकता है कि भारत की 32,000 कन्वर्टेड लड़कियां आईएसआईएस फिल्म में गई होंगी ना? भारत से ज्यादा आईएसआईएस सपोर्टर तो जर्मनी और यूके जैसे डेवलप्ड देशों मैं वही में कह रहा पाए हूँ जाते हैं। कि यूरोप और वेस्ट इसी से वजह बहुत आई थी। उस समय भारत की काफी तारीफ भी हुई थी, क्योंकि आईएसआईएस हमारे देश के लोगों को अपने साथ मिलाने में सफल नहीं हो पाया था। तो ये सभी फैक्ट्स दर्शाते हैं कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि 32,000 हिंदू लड़कियों को केरल में पहले मुसलमान बनाया गया और इसके बाद उन्हें टेररिस्ट बनाकर इन जगहों पर भेजा गया हो। यही वजह है कि इस टीजर को देखने के बाद केरला पुलिस ने भी इस नंबर को एक बेसलेस क्लेम बताकर फिल्म मेकर्स के खिलाफ एक एफआईआर रजिस्टर कर दी। फिल्म मेकर के खिलाफ एमपी जॉन ब्रिटास ने भी गृह मंत्री को चिट्ठी लिखकर इस फिल्म पर एक्शन लेने की मांग की है, क्योंकि इसे एक ट्रू स्टोरी की तरह बेचा जा रहा है। केरला का इस तरह से गुस्सा होना जायज भी लगता है, क्योंकि केरल भारत की टूरिज्म इंडस्ट्री में काफी कंट्रीब्यूट करता है और वैसे इस तरह की इम्पैक्ट पड़ते फिल्म हैं उनकी यार। इमेज को काफी हद तक डैमेज कर सकती है। पर अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये हुआ क्यों? यूं तो अभी कुछ ये कहना आदर्श मुश्किल शर्मा है है, क्या? लेकिन ऐसा जरूर लगता है कि ये फिल्म मेकर्स अपनी फिल्म की टिकट्स बेचने के लिए अब इतने उतावले हो चुके हैं कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अगर यही फिल्म बस ये कह देती कि काल्पनिक स्टोरी है तो शायद इतना बवाल नहीं होता, लेकिन डायरेक्टली ये कह देना कि यही सच है और यही हो रहा है, उन्हें ज्यादा पब्लिसिटी भी देता है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर इस फिल्म के टीजर को खूब शेयर किया गया है और कई सारे चैनल्स और न्यूज वेबसाइट्स ने बिना ऐसे फैक्ट चेक किए डायरेक्टली चला दिया है। जब से कश्मीर फाइल्स ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म किया है, तब से आपको ऐसे तो इस कई तरह के फिर filmmakers एक ट्रेंड दिखेंगे चलेगा ना, जो अब बहुत उसी सारी तरह फिल्म्स की आएंगी। कहानियों को उसी रूप में जनता को दिखाना चाह रहे हैं। जबकि कश्मीर फाइल्स तो एक सत्य घटना पर आधारित थी, लेकिन इस फिल्म के टीजर पंडित लोगों पे थी जो जिनको निकाला गया था। बढ़ा चढ़ाकर बताया आदर्श शर्मा ही लग रही है मुझे। इससे परेशानी ये होती है कि अगर मान लेते हैं आगे जाकर हमारे सामने वाकई कोई खुलासा ऐसा होता है जिसमें इसी तरह के फैक्ट फिर वो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। उस खबर पर विश्वास ही नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि अगर ये फिल्म झूठ थी तो वो भी झूठी खबर ही होगी। इस तरह की फिल्में और ज्यादा नुकसान ही करती हैं। और ज़्यादा नुकसान करती हैं। अब देखें, एज़ फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, जैसे आपको पता है कि पूरी दुनिया में एक इम्प्रेशन बन चुका है इस्लाम का कि इस्लाम जो है वो जिहादी एक्टिविटीज़, और जिहादी, वैसे जिहाद कंसेप्ट तो इस्लाम का ही है, अजीब बात कह रहा हूँ मैं भी, लेकिन टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इस्लाम का नाम आता है। और उसमें एक बड़ा सारा शेयर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और आइसिस, यानी बहुत सारे मिक्स हैं। मतलब हम कह सकते हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का एक बड़ा शेयर है। उसमें पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान से भी ज़्यादा शेयर है, क्योंकि हमने उसको कह लें कि बीज बोया, ठीक है। बाकी वो जो फसल कटी या फसल बोई गई थी वो अफ़गानिस्तान में, और उस फसल से फिर आगे पॉलिनेशन मुख्तलिफ एरियाज़ में इंस्पायर होके जो आगे हुई, वो आपको पता है कि फिर उसमें पूरा मिडल ईस्ट आ जाता है, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ आ जाते हैं। तो डेफिनेटली एक क्रिएशन तो है, लेकिन अब हर जगह ही मतलब इस्लाम या फिर उसको इम्प्रेशन देना वो ठीक नहीं होता। जैसे मैं ख़ुद कह रहा हूँ, कश्मीर फाइल्स जो है मैंने ख़ुद भी देखी है, और उसमें एक जेन्युइन स्टोरी है कि हिंदू पंडित जो थे कश्मीर में, उनको किस तरह से कश्मीर से निकाला गया। तो डेमोग्राफिक चेंज हो गए थे उस एरिया के। और अब प्रॉब्लम क्या होती है कि इंडियन गवर्नमेंट ये कहती है कि वो लोग जो उस टाइम पे निकाले गए थे, उनकी फैमिलीज़ को हम दोबारा कश्मीर में बसाएंगे। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग फिर शोर डालते हैं जी कश्मीर के डेमोग्राफिक चेंज हो रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ ऐसा नहीं है। बेसिकली डेमोग्राफिक ओरिजिनलिटी की तरफ जा रही हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं केरल फाइल्स पे। तो केरला जो है वो एक ऐसा स्टेट है जो बड़ा खूबसूरत है। मैंने साउथ की फिल्मों में ही देखा, वो ख़ुद तो मैं देखने से रहा,
लेकिन बड़ी खूबसूरत जगह और टूरिज़म के लिए हवाले से है। लेकिन वहाँ पे इस तरह की एक फ़िल्म बनाना जो कि आउट ऑफ द बॉक्स बात लगती है। मतलब केरला में कितनी मुस्लिम पॉपुलेशन होगी, हम ज़रा चेक कर लेते हैं। कमेंट सेक्शन में भी अगर किसी के पास रीसेंट फैक्ट्स हों तो बताइएगा। मैं यहाँ बस गूगल पे से एक देख लेता हूँ, केरला मुस्लिम पॉपुलेशन जी, ज़रा देखते हैं कितने। तो केरला की टोटल आबादी जो है वो तकरीबन है जनाब 3,34,06,061, जिसमें मुस्लिम जो हैं वो तकरीबन बनते हैं 26.56%, यानी ऑलमोस्ट 1/4। ठीक है, तो अब और ये जो सेंसस है ये 2011 का मैंने देखा है, फर्स्ट वन यही अपेयर हुआ है मेरे पास। तो 25% आबादी और कहाँ 75%। तो मेरा नहीं ख्याल कि 25% वाले को इतना बड़ा कोई स्कीम चलाएं कि लोग उनमें भर भर के शामिल हों। ख़ास तौर पे अगर भर भर के शामिल हों और बाय फोर्स या फिर अपनी मर्ज़ी से, तो वो एक मीडिया उसको वो तो करते हैं ना, इन्वेस्टिगेट तो करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि 10 साल बाद कोई खड़ा होकर कह दे कि जनाब 10 साल में 32,000 लोग कन्वर्ट हुए, तो पर ईयर 3200 हुई हैं। तो मेरा ख्याल है वो तो एक वैसे ही आप देख लें कि बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें पसंद की शादी होती है, कुछ उसमें से लव जिहाद वाले होते हैं, कुछ यानी उसमें मुझे जैसे कमेंट सेक्शन से पता लगा कि वो नाम गलत बताते हैं, धोखे से शादी करते हैं और फिर असलियत अपने सामने लाते हैं। तो वो कह लें कि 100 में से 10 केस, चलो हम थोड़ा और बढ़ा देते हैं, 20 केस लव जिहाद वाले होते हैं। तो आप देखें कि वो 20 केस भी कितने हाईलाइट हुए हैं। ठीक है, लेकिन इस तरह का मुद्दा कि मतलब 1 साल में 3200 लड़कियां और 10 साल में 32,000, ये तो मतलब गवर्नमेंट के फैक्ट जो हैं वो भी तालमेल नहीं आती उसमें, और जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं वो भी क्लियर नहीं हो रहे। इवन के जो यूएस और यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट हैं कि मतलब पूरी दुनिया से 40,000 लोग आईसिस में ज्वाइन हुए थे पूरे वर्ल्ड से, अपार्ट फ्रॉम सीरिया एंड इराक। तो 40,000 और उन 40,000 में से जो इंडियन ओरिजिन के थे वो 166 थे शायद, और सिर्फ 66 थे। और जो इंस्पायर होके विद इन इंडिया जो काम कर रहे थे या लिटरेचर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे 150 के लगभग थे। तो फैक्ट्स मैच नहीं करते। ठीक है, मतलब एक कंसेंसस है। कश्मीर फाइल्स की जो स्टोरी थी उस पर तो सबका कंसेंसस है कि ये ट्रू स्टोरी है, ट्रू इवेंट्स पे बेस करती है। लेकिन केरला फाइल्स ये समझ में नहीं आता। तो बहरहाल ये तो वीडियो को देख के, वीडियो में जो फैक्ट्स थे और कुछ मेरी अपनी माइंड की अंडरस्टैंडिंग से मैं ये बात कर रहा हूँ। इस पे आपका क्या ओपिनियन है वो हमें ज़रूर बताइएगा। एंड अगेन मैं फिर से क्या कहते हैं यार, क्षमा चाहता हूँ, सॉरी हूँ, मादरत ख्वाह हूँ कि कंस्ट्रक्शन हो रही है। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा हम बेयर करेंगे, थोड़ा सा आप कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू गाइस।